कांग्रेस का वोट परसेंट बेहतर हुआ है और अभी हम शुरू में कह भी रहे थे कि भाई बेहतर होगा तो आम आदमी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या केजरीवाल एक हार्ड बार्गेनर है? बिल्कुल है। और मुझे लगता है यही तो है ना कि केजरीवाल समझते हैं कि वो नेशनल लेवल के लीडर हैं, वो किसी से कमज़ोर नहीं समझते। यही अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, 2014 में वाराणसी में जाकर नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हैं। एक साल राजनीति में आए लेकिन नहीं, मोदी जी को मैं टक्कर दूंगा। तो वो उनकी एक इमेज है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ किस तरह से आप आसानी से समझौता करना बहुत मुश्किल है। देखिए, हरियाणा में मुझे लगता है गलती कांग्रेस ने की। आप बड़ी पार्टी है, आप छोटी पार्टी को 3-4 सीटें देकर समझौता कर लेते। और दिल्ली में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी उसी तरह से एडजस्टमेंट कर सकती थी। तो जब भाजपा दे सकती है 2 सीटें, देखिए कांग्रेस 2 सीटों से खुश नहीं होती। अब आप सोचिए ना, यही तो एक देखिए कांग्रेस एक तो है केजरीवाल की समझते हैं कि उनकी वो एक नेशनल लीडर है, वहीं कांग्रेस भी समझती है कि हम भी एक बड़ी नेशनल पार्टी है। हालांकि आप 6 चुनाव से दिल्ली में आप शून्य रहे हैं, पर अभी भी एक कांग्रेस की जो मानसिकता है वो शीला दीक्षित के ज़माने की, हम 3 बार चुनाव जीते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस का एक, अगर आप उसे कहिए कांग्रेस, मैं अहंकार शब्द यूज़ करूं या नहीं, लेकिन एक कांग्रेस को अपनी एक रुतबा है कि हम तो बड़ी पार्टी है। केजरीवाल का एक अपना है कि मैं एक बड़ा नेता बन गया हूं। अब इन दोनों के बीच में समझौता आप कैसे करेंगे? कांग्रेस को चाहिए ज़्यादा सीटें, केजरीवाल देने के लिए तैयार नहीं। और पॉलिटिक्स में आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है, केवल गणित नहीं चलेगा। मुझे अभी भी याद है लोकसभा चुनाव में जब केजरीवाल रोड शो पे जाते थे तो राहुल गांधी तो उनके साथ नहीं थे, और राहुल गांधी अगर कहीं जाते तो केजरीवाल नहीं थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बराबर साथ में रैलियां हुई, यहां नहीं हुई। अभी भी राहुल गांधी के कई लोग इर्द गिर्द जो है उनको लगता है ये केजरीवाल की वजह से ही कांग्रेस कमजोर हुई है, जो कुछ हद तक सही है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने मनमोहन सिंह सरकार को कमजोर कर दिया और उसका फायदा नरेंद्र मोदी जी को हुआ। ये भी सही है कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ तो कई लोग जो आरएसएस से जुड़े हुए थे उन्होंने भी उसको समर्थन किया था। इसमें एक सवाल पूछने वाला था मैं आपसे कि जब ये सब शुरू हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ये सब, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा तो 12-13 साल से ही जीत की तलाश में थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल स्क्रिप्ट में नहीं थे उनकी, वो बीच में आ गए। ये नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी बना के उतर जाएंगे? हाँ, नहीं देखिए, स्क्रिप्ट मैं नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब पूरा भाजपा ने ऑर्गेनाइज किया था। नहीं, जब भाजपा ने देखा कि ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन कितना जिस तरह से लगातार उसका माहौल बन रहा है, उस माहौल का हम फायदा उठाते हैं। ये हुआ, ये ज़रूर हुआ। और उसी ज़माने में कई आरएसएस के लोग वगैरह इस मूवमेंट से कुछ लेवल पर जुड़ गए, सामने नहीं आए, कुछ पर्दे के पीछे थे। अब उनकी कितनी जानकारी आम आदमी पार्टी के नेताओं को थी या नहीं थी। और मैं ये कहूँगा कि जब अरविंद ने पार्टी बनाई तो तब मुझे लगता है इन्हीं आरएसएस और भाजपा के लोगों को लगा यार अब ये बहुत बड़ा होने लगा है। ये हम तो चाहते थे कि केवल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फायदा उठाकर आगे बढ़े, पर ये खुद पार्टी बना रहा है, तो दबाव गुट की तरह काम करे। हाँ, लेकिन नहीं देखिए, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये जो बार बार कहा जाए, अरे हर व्यक्ति की आज़ादी है कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए। तो किसी पर भी लग सकता है, ओवैसी पर भी लग सकता है, ये तो हमेशा लगता है। देखिए देखिए कोई भी पार्टी जब आप बनाए तो आप किसी के खिलाफ तो लड़ेंगे ना। अब मायावती ने भी अपने ज़माने में कांग्रेस को, या काशीराम जब थे, बसपा ने दलित वोट कांग्रेस से खींच लिया था। क्या इसका मतलब है बसपा भी बीजेपी की उस ज़माने में बी टीम थी? समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट खास करके खींच लिया, क्या इसका मतलब है हम मान ले कि वो किसी की बी टीम है? मैं ये आरोप मुझे लगता है गलत है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक बात तय करनी थी कि आपका दुश्मन कौन है, आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो? मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हो कि अपने आप आमने सामने लड़ रहे हो? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस के कई लोगों में था कि यार ये अरविंद केजरीवाल को एक सबक सिखाना है,
इसी ने हमको कमज़ोर किया, इसी ने शीला दीक्षित की सरकार को एक तरह से किनारे पर ला लिया। हम इस बार उनको उन्हें सुकून आया कि हमने बदला ले लिया। अपनी जीरो हैं पर ये भी बाहर हो गए। जश्न अजीब ढंग से मन रहा था और सोशल मीडिया पर बहुत ही खुशी का माहौल था भाजपा के आने पर। कांग्रेस खुश दिखी। देखिए, यही तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह की राजनीति चाहते हैं। एक साल पहले आप इंडिया अलायंस की बात करते थे, सबको साथ लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस कहती है एकला चलो रे, एक दिन एकला चलो रे, एक दिन सबके साथ चलेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? राजनीति में आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अब आप 2 साल बाद अगर आम चुनाव फिर से आएंगे तो क्या कहेंगे? साथ में आएंगे। कभी गरम कभी नरम। और एक दिन आप कहते हैं साथ में चलिए, दूसरे दिन आप कहते हैं वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, वोटर को समझाना बहुत कठिन है ना फिर अपने। बहुत कठिन है। और बहुत कांग्रेस के पास अच्छे कैंडिडेट्स हैं, 10-12 कांग्रेस के पास अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो अगर आप अलायंस करते तो शायद उनमें से 6-7 जीत भी साथ जाते। तो कांग्रेस को, पर मैं कांग्रेस की भी कि अगर मैं कांग्रेसी अगर कोई होता तो वो भी कहता देखिए यार, इस व्यक्ति ने हमारा वोट खींच लिया है आम आदमी पार्टी ने, अगर आज भी हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़े तो हम अपनी पार्टी कैसे बनाएंगे? पर कांग्रेस क्या उतना मेहनत करने के लिए तैयार है या संगठन बनाने के लिए? केवल दूसरे के को हाशिए पर देखकर हंसना बड़ा आसान है। आपने क्या किया? अपनी लकीर बड़ी करनी जरूरी है। 6% वोट से आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इसका मतलब क्या है? और किसी ने अच्छी तरह से कहा, एक बार कांग्रेस किसी राज्य में तीसरे स्थान पर आती है ना, फिर वो उभर कर फर्स्ट नंबर पर नहीं आ पाती है। यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, एक बार कांग्रेस किसी क्षेत्रीय दल से पीछे हो जाती है, फिर वापस आना उनको मुश्किल होता है। और बीजेपी की रणनीति दूसरी है। बीजेपी पहला चाहती है कि कांग्रेस कमज़ोर हो जाए और फिर क्षेत्रीय दल को हम ख़त्म कर देंगे या अपनी तरफ कर देंगे। अब आप देखिए जेडीयू का क्या हाल होगा नीतीश जी के बाद। वहीं मेरे गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, असम में असम गण परिषद, इन सबको बीजेपी ने एक तरह से धीरे धीरे कमज़ोर करके अपनी पकड़ बना ली। मुझे अभी भी याद है गोवा में शिवसेना को देखिए, बाला साहेब ठाकरे के ज़माने में शिवसेना हिंदुत्व नंबर 1 पार्टी थी। आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई है और शिवसेना बिल्कुल टूट गई है। तो बीजेपी रीजनल पार्टीज को ख़त्म करने में लगी हुई है और कांग्रेस उन्हें जगह नहीं दे रही है। नहीं, और कांग्रेस को ये रीजनल पार्टी जगह नहीं दे रहे। हाँ, ये कह लीजिए।